हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वह पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी पृथ्वी जो हमारा प्लैनेट है, पृथ्वी ग्रह है, उसकी संरचना किस प्रकार बनी हुई है, उसमें कौन कौन से मेटल पाए जाते हैं, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं यह पृथ्वी का जो शेप है, यह पृथ्वी का जो आकार है, इसका जो सेंटर केंद्र बिंदु है और यहां से जो त्रिज्या है, पृथ्वी का केंद्र बिंदु और जो भूपर्पटी यानी पृथ्वी का जो सरफेस है, ये दोनों की बीच की दूरी 6371 किलोमीटर है। 6371 किलोमीटर है। और यह जो भाग है, जैसे हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि हमारा जो पृथ्वी का यही पार्ट जो इसे हम कई भागों में बांटते हैं। और क्या है, सबसे ऊपर का जो भाग होता है वो क्रस्ट कहलाता है, जिसे हम भूपर्पटी कहते हैं। उसके नीचे का जो भाग है, यहां से मेंटल शुरू होता है और यहां से कोर शुरू होता है। कोर को हम दो भागों में बांटते हैं, एक इनर कोर और एक आउटर कोर। अब यहाँ पे हमें देखना क्या है कि भूपर्पटी यानी क्रस्ट जो है, यह पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में, यानी जो स्थलीय क्षेत्र है, जैसे पूरा जो पृथ्वी है उस पे लगभग 70% जल की मात्रा है, यानी 2/3 पृथ्वी पे जल की मात्रा है और 1/3 में स्थल है। अब यह जो क्रस्ट जो बना हुआ है, वो क्रस्ट बैसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से पृथ्वी पर क्रस्ट का निर्माण हुआ है। यहाँ पे जो समुद्रीय महासागर का जो क्षेत्र होता है और प्रायद्वीपीय क्षेत्र होते हैं, उस क्षेत्रों में जो क्रस्ट की जो लंबाई होती है वह चेंज करती है, वेरी करती है, भिन्न भिन्न होती है। जैसे प्रायद्वीपीय क्षेत्र में क्या होता है, यह क्रस्ट की जो मोटाई होती है, यानी क्रस्ट की जो कुल मोटाई होती है वो 35 किलोमीटर होता है। और यही चीज जब हम महासागरीय क्षेत्र में आते हैं तो महासागरीय क्षेत्र में इसकी जो क्रस्ट की मोटाई होती है वो 5 किलोमीटर होती है। अब यह जो है क्रस्ट, यह बना किससे है, यानी भूपर्पटी जो स्थलीय क्षेत्र में होते हैं उनकी मोटाई लगभग 35 किलोमीटर होती है। और इसे यह जो भूपर्पटी यह सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना होता है, जिसे हम सियल कहते हैं। उसके बाद जो महासागरीय क्षेत्र होता है, तो महासागरीय क्षेत्र में क्रस्ट की जो मोटाई होती है वह 5 किलोमीटर होती है, 5 किलोमीटर होती है। और इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है, जिसे हम सीमे कहते हैं। अब यहाँ पे एक बात समझना बहुत आवश्यक है कि क्रस्ट में, पृथ्वी का जो क्रस्ट है, उस क्रस्ट में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। सबसे पहले पृथ्वी का जो सबसे ऊपर का भाग है क्रस्ट, इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा होती है, यानी क्रस्ट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा होती है। और ऑक्सीजन की मात्रा 46.8% होती है। उसके बाद सिलिकॉन की मात्रा 27.72% इस क्रस्ट में सिलिकॉन की मात्रा होती है। और मैग्नीशियम की मात्रा 8.13% मैग्नीशियम की मात्रा पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग क्रस्ट में होते हैं। यहाँ से
भूपर्पटी यानी भूपर्पटी का जो औसत घनत्व होता है वह 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। यानी भूपर्पटी का जो औसत घनत्व होता है वो कितना होता है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और पृथ्वी के कुल आयतन का इसका जो पृथ्वी का जो कुल आयतन, कुल पृथ्वी का जो एक तरह से वेट कह सकते हैं, वहां पे पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% यह भूपर्पटी यानी क्रस्ट के द्वारा पृथ्वी का कुल आयतन है। उसके बाद यहां जो भूपर्पटी और मेंटल इनके बीच की जो दूरी होती है, इसे जो हम बांटते हैं, इस लाइन को कहा जाता है मोहर डिस्कंटिन्यूटी। यानी भूपर्पटी और मेंटल को दो भागों में बांटने वाला जो लाइन होता है वो मोहर डिस्कंटिन्यूटी कहा जाता है, जो भूपर्पटी और मेंटल को बांटता है। उसके बाद हम चलते हैं मेंटल की ओर। यानी मेंटल हमारा पृथ्वी का मध्य भाग होता है। यहां से मेंटल की शुरुआत होती है और यह लगभग 2900 किलोमीटर पृथ्वी के गहराई तक यह मेंटल का भाग होता है। अब यह जो बना होता है मेंटल क्षेत्र जो होता है, यह भी सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा इसमें अधिक होती है। और मेंटल का जो घनत्व होता है, मेंटल का घनत्व 3.3 से लेकर 5.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। यानी मेंटल का जो घनत्व होता है वह 3.3 से 5.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यह मेंटल का घनत्व होता है। उसके बाद पृथ्वी का कुल आयतन, पृथ्वी का जो कुल आयतन होता है उसमें सबसे अधिक मात्रा यही मेंटल की ही होती है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग मेंटल का होता है। यानी पृथ्वी का जो कुल आयतन है उसका 83% भाग मेंटल का होता है। अब मेंटल और कोर को जो बांटने वाला लाइन होता है, इसे जो एक दूसरे को अलग करता है, इस लाइन को हम बोलते हैं गुटेनबर्ग विसार्ड डिस्कंटिन्यूटी। यानी इस लाइन को, कोर और मेंटल को जो बांटने वाला लाइन होता है उसे हम क्या कहते हैं, गुटेनबर्ग विसार्ड डिस्कंटिन्यूटी, जो मेंटल और कोर को बांटता है। अब उसके बाद हम चलते हैं कोर। पृथ्वी का जो कोर होता है, यहां से लेकर और इसके केंद्र बिंदु तक, यह यहां तक की दूरी 2900 किलोमीटर थी और बाद बाकी 6371 किलोमीटर जो सेंटर की दूरी है, सेंटर से लेके पृथ्वी का कुल त्रिज्या है। और यहां से यहां तक का जो भाग होता है इसे हम कोर कहते हैं। अब मुख्यतः कोर किस चीज से बना होता है? कोर में नीफे और कोर को हम नीफे कहते हैं और यह बना होता है किससे? निकेल और फेरस से, यानी निकेल और आयरन से बना होता है, निकेल और फेरस से बना होता है। यह एक जो पृथ्वी का जो कोर होता है, यह कोर एक द्रवित रूप में होता है और यही द्रवित पिघलने के बाद क्या करता है, यही जब उद्गार बन के बाहर निकलता है तो यह
मैग्मा पिघल के बाहर जब निकलता है तो लावा का रूप लेता है। अब यह जो होता है द्रवित और प्लास्टिक के रूप में होता है। इसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक इनर कोर और इसे हम इनर कोर कहते हैं, और यह हमारा आउटर कोर होता है। आउटर कोर होता है। इनर कोर पूरे ये जो कोर है इसका जो औसत घनत्व होता है वह कितना होता है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसका कुल आयतन पूरे पृथ्वी के कुल आयतन का भाग कोर का होता है 16%। 16% कोर का आयतन होता है। यह द्रवित रूप में होता है। इसे हम दो भागों में ही बांटते हैं, इनर कोर और आउटर कोर। उसके बाद क्या होता है, इनर कोर और आउटर कोर को जो बांटने वाला लाइन होता है उसे हम लेहमन डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, लेहमन डिसकंटिन्यूटी, जो इनर और आउटर कोर को बांटता है, इस लाइन को बांटता है। उसके बाद क्या है कि पृथ्वी की जो कुल त्रिज्या है, यानी पृथ्वी की जो कुल त्रिज्या है वह 6371 किलोमीटर है, जिसे हमें याद रखना है। और पृथ्वी का संपूर्ण पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वह 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। यानी पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे की ओर जाते हैं तो क्या होता है, पृथ्वी के अंदर तापमान भी बढ़ते चला जाता है और वायु दाब भी बढ़ते चला जाता है। पृथ्वी के जैसे जैसे हम नीचे की ओर यानी 32 किलोमीटर जब हम नीचे जाते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन पूरे पृथ्वी के संपूर्ण यानी सेंटर तक जाने में ऐसा नहीं होता है कि हर 32 किलोमीटर पर 1 डिग्री बढ़ता है, कहीं कहीं ज्यादा भी होता है, 2 से 3 डिग्री तक भी टेम्परेचर बढ़ते हैं। अब इसे हम एक बार फिर से थोड़ा रिकॉल कर लें। भूपर्पटी यानी क्रस्ट क्या होता है, पृथ्वी को 3 भागों में हम बांटते हैं, एक भूपर्पटी, एक मेंटल और कोर को 2 भागों में बांटते हैं, इनर कोर आउटर कोर बांटते हैं। ऊपर का भाग जो क्रस्ट होता है वो प्रादीपीय क्षेत्र में सियाल से बना होता है और महासागरीय क्षेत्र में सीमे से बना होता है, सिलिकॉन मैग्नीशियम से। क्रस्ट में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है 46.8%, सिलिकॉन की मात्रा 27.72% और मैग्नीशियम की मात्रा 8.13%। पृथ्वी का जो क्रस्ट है उसका निर्माण बैसाल्ट चट्टान के टूटने से हुआ है। उसके बाद भूपर्पटी का औसत घनत्व जो है वो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी के कुल आयतन में क्रस्ट का जो भाग है वो 0.5% है, यानी पृथ्वी का कुल जो आयतन है उसमें जो क्रस्ट की हिस्सेदारी है वो 0.5% है। उसके बाद क्रस्ट और मेंटल को डिवाइड करने वाला जो लाइन है वो उसे हम मोर डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। मेंटल क्रस्ट के नीचे मेंटल की शुरुआत होती है और मेंटल लगभग 2900 किलोमीटर तक है। इसमें भी सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा होती है। इसका घनत्व 3.3 से लेकर 5.7 ग्राम पर क्यूब तक सेंटीमीटर क्यूब तक है। उसके बाद पृथ्वी के कुल आयतन में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज का कौन से पार्ट का घनत्व आयतन होता है वो 83% मेंटल का होता है। और मेंटल और कोर को जो 2 भागों में बांटता है उसे गुटेनबर्ग विसार्ड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। उसके बाद 2900 किलोमीटर से लेकर जो पृथ्वी का केंद्र बिंदु है
वह 6371 किलोमीटर के बीच की दूरी होती है। इसे हम कोर कहते हैं। कोर भी नीफे से बना होता है, निकेल और फेरस से। उसके बाद क्या है, कोर का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 2700 डिग्री सेल्सियस होता है। इसे याद रखेंगे, कोर का जो टेम्परेचर होता है पृथ्वी के, जो कोर का टेम्परेचर होता है वो 2700 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद इसका औसत घनत्व 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसका कुल आयतन, कोर का कुल आयतन 16% होता है। पृथ्वी के कुल आयतन का 16% कोर का आयतन होता है। या कोर का जो भाग होता है वो द्रवित और प्लास्टिक के रूप में होता है। और कोर को दो भागों में, एक इनर कोर और आउटर कोर में बांटते हैं, उसे हम लेहमैन डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, जो इनर कोर और आउटर कोर को दो भागों में बांटता है। पृथ्वी की कुल त्रिज्या 6371 किलोमीटर होती है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे की ओर जाते हैं तो वायु दाब और तापमान बढ़ते जाता है। 32 किलोमीटर नीचे जाने पर लगभग 1 डिग्री सेल्सियस का ताप बढ़ता है। लेकिन या और नीचे जाते हैं तो इसकी मात्रा, टेम्परेचर की मात्रा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ती है। अब इस वीडियो को आप स्क्रीनशॉट भी लेके इसे आप देख सकते हैं और एक दो बार देखने के बाद पृथ्वी के आंतरिक संरचना को आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और हमारे YouTube चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।